नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स पेयर के लिए बहुत बड़ी खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सभी आईटीआर फॉर्म को मर्ज करके एक कॉमन आईटीआर फॉर्म रिलीज़ किया जाएगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये न्यूज़ डिस्कस करें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर इनकम टैक्स के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, सीबीडीटी के द्वारा कहा गया है कि आज के टाइम में टैक्स पेयर को आईटीआर 1 से आईटीआर 7 फॉर्म फाइल करने होते हैं, डिपेंडिंग के उनकी नेचर ऑफ इनकम क्या है या टाइप ऑफ पर्सन क्या है। जैसे कि दोस्तों, सैलरीड एम्प्लॉय को आईटीआर 1 फाइल करना होता है, जबकि बिजनेसमैन आईटीआर 3 या आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो आईटीआर फॉर्म फाइल करने होते हैं उनमें जो शेड्यूल दिए गए होते हैं वो टैक्स पेयर को मैंडेटरी होता है कि उन्हें देखे और उनसे गो थ्रू हो। लेकिन कई बार टैक्स पेयर को शेड्यूल एप्लीकेबल नहीं होते हैं, जिससे कि आईटीआर को फाइल करने का जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है और जो डिफ़िकल्टी है वो टैक्स पेयर को होती है। इसलिए सीबीडीटी के द्वारा कॉमन आईटीआर फॉर्म नोटिफाई किए जाएंगे ताकि इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग टैक्स पेयर को आईटीआर फॉर्म को फाइल करने में सुविधा हो। दोस्तों, सभी प्रकार के आईटीआर फॉर्म को मर्ज किया जाएगा एक्सेप्ट आईटीआर 7। इसके अलावा करंट डेट में जो आप आईटीआर 1 या आईटीआर 4 फाइल करते हैं वो कंटिन्यू रहेगा। इस प्रकार टैक्स पेयर के पास ऑप्शन रहेगी कि वो या तो आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं या फिर कॉमन आईटीआर फाइल कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। दोस्तों, जो नए आईटीआर फॉर्म ड्राफ्ट किए गए हैं उनका मकसद है कि आईटीआर फॉर्म को जो फाइल करने का टाइम है वो रिड्यूस किया जाए इंडिविजुअल्स के लिए और जो नॉन बिजनेस टाइप टैक्स पेयर हैं। इस प्रकार टैक्स पेयर को वो शेड्यूल देखने की आवश्यकता नहीं होगी जो कि उन्हें अप्लाई ही नहीं होते हैं। इस प्रकार यूज़र फ्रेंडली मैनर में स्मार्ट डिज़ाइन किया जाएगा शेड्यूल्स का, लॉजिकल फ्लो होगा ताकि प्री फिलिंग की जा सके आईटीआर फॉर्म की। इसके अलावा थर्ड पार्टी का जो डेटा अवेलेबल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, उसे भी रिकंसाइल करना आसान हो जाएगा जो टैक्स पेयर आईटीआर में इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। इस प्रकार जो टैक्स पेयर का कॉम्प्लायंस बर्डन है उसे रिड्यूस किया जाएगा। दोस्तों, जो प्रपोज्ड कॉमन आईटीआर हैं उनमें जो चेंजेस किए जाएंगे वो इस प्रकार होंगे। दोस्तों, कुछ शेड्यूल ऐसे होंगे जो कि सभी टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल होंगे, जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन पार्ट ए से ई तक, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम शेड्यूल टीआई, शेड्यूल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स शेड्यूल टीटीआई, डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट, इसके अलावा शेड्यूल फॉर द टैक्स पेमेंट यानी कि शेड्यूल टीएक्सपी। दोस्तों, आईटीआर फॉर्म को कस्टमाइज़ किया जाएगा, यानी कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बेस पे आपको आईटीआर फॉर्म दिखाई देगा। यदि आप किसी क्वेश्चन का जवाब नो दे देते हैं तो उससे जुड़े हुए जो दूसरे क्वेश्चन हैं वो आपको शो नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा आप आईटीआर फॉर्म को आसानी से फिल कर सकें, इसके लिए शेड्यूल के साथ इंस्ट्रक्शन भी दी होंगी और जो प्रपोज आईटीआर है उसे इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा ताकि हर रो की एक अलग वैल्यू हो ताकि रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस आसान किया जा सके। दोस्तों, आईटीआर फॉर्म के लिए यूटिलिटी रोल आउट की जाएगी जिसमें कि आपको सिर्फ एप्लीकेबल शेड्यूल ही दिखाई देंगे। इसके अलावा जो फील्ड का सेट है वो रिपीट किया जाएगा, जैसे कि यदि किसी टैक्स पेयर की एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो जो हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल है वो रिपीट किया जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी टैक्स पेयर का सिर्फ कैपिटल गेन है शेयर की सेल से तो उसे, जैसे कि सेक्शन 112A ही एप्लीकेबल है, तो उसे वो रेलिवेंट शेड्यूल ही दिखाई देगा। इस प्रकार टैक्स पेयर जब कुछ क्वेश्चन के आंसर दे देगा तो उसके बेस पे उसे ये शेड्यूल दिखाई देंगे। इस प्रकार जो टैक्स पेयर का टाइम है वो सेव हो जाएगा कि उसे सभी आईटीआर फॉर्म की जो डिटेल है वो चेक करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस प्रकार कॉम्प्लायंस इजी हो जाएगी। तो यहाँ पे एनेक्चर ए दिया गया है जो कि कॉमन आईटीआर फॉर्म का होगा। एनेक्चर बी दिया गया है जहाँ पे कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताई गई है। एनेक्चर सी एंड एनेक्चर डी दिया गया है फॉर्म्स एंड कंपनी के लिए। एनेक्चर ए कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट है जहाँ पे कि सभी क्वेश्चन शेड्यूल दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसके लिए स्टेक होल्डर से इनपुट मांगे गए हैं, तो आप अपने इनपुट 15 दिसंबर 2022 तक दे सकते हैं इन ईमेल आईडी पे जो कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफ़र कर रहे हैं। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ऑनलाइन यूटिलिटी रिलीज़ की जाएगी कॉमन आईटीआर फॉर्म के लिए।
तो दोस्तों जो कॉमन ITR फॉर्म है एनेक्चर ए का वो आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन असेसमेंट ईयर आप चूज़ करेंगे, टैक्स पे आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन जहाँ पे कि पैन नंबर, आधार नंबर, इट एक्स्ट्रा आप देंगे। इसके अलावा यदि आपका नेम चेंज हुआ है तो आप ओल्ड नेम यहाँ पे देंगे। एड्रेस ऑफ द टैक्स पेयर, पर्सन टाइप, इंडिविजुअल HUF इट एक्स्ट्रा आप सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, रेजिडेंशियल स्टेटस, ITR फाइलिंग रिक्वायरमेंट जैसे कि किस सेक्शन के अंतर्गत आप ITR फाइल कर रहे हैं। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल शेड्यूल, तो आपको कौन सा शेड्यूल एप्लीकेबल होगा इसके लिए आप जैसे ही यहाँ पे यस या फिर नो चूज़ करेंगे उसके बेसिस पे आपको शेड्यूल दिखाई देंगे। तो दोस्तों जैसे कि किसी टैक्स पेयर की एग्जम्प्ट इनकम है तो यहाँ पे यस चूज़ करेगा तो एग्जम्प्ट इनकम का शेड्यूल उसके लिए ओपन हो जाएगा जो कि इसके फाइल करना है। दोस्तों यहाँ पे कुछ शेड्यूल सभी टैक्स पेयर के लिए होंगे जहाँ पे कि उसे आंसर देना होगा। कुछ जैसे कि नॉन रेजिडेंट के लिए ही एप्लीकेबल हैं, कुछ यदि टैक्स पेयर बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हैं तो उन्हें इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप इन क्वेश्चन के जवाब देंगे तो यहाँ पे E40 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे कि डिटेल ऑफ ओनरशिप, डायरेक्टरशिप, डिटेल रिलेटिंग टू नॉन रेजिडेंट, स्पेशल कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर एक्स्ट्रा के लिए और मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। इसके बाद दोस्तों कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आ जाएगी, ग्रोस टोटल इनकम होगा, टोटल इनकम जो है आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी और उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स आपको दिखाई देगा, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, ग्रोस टैक्स पेबल और इस प्रकार जो नेट रिफंड है या टैक्स पेबल होगा वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल आपको देनी होगी डिपेंडिंग कि आप रेजिडेंट हैं या फिर नॉन रेजिडेंट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्विफ्ट कोड भी रिपोर्ट कर सकते हैं। NRI के केस में डिटेल ऑफ टैक्स पेमेंट, एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, TDS डायरेक्टेड एज सोर्स, इस एक्स्ट्रा की डिटेल और लास्ट में आपको वेरिफिकेशन करनी है। तो दोस्तों इसके अलावा जो एप्लीकेबल शेड्यूल होंगे वो ओपन हो जाएंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन A1 से E40 तक आप जो भी क्वेश्चंस के जवाब देंगे उसके बेसिस पे जैसे कि ग्रोस सैलरी आपको फिल करनी है या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट एक्स्ट्रा फिल करना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल, डिटेल ऑफ को ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी, डिटेल ऑफ टेनेंट यानी कि किराए पे यदि आपने प्रॉपर्टी दी है, इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, पास थ्रू इनकम, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये बिजनेसमैन के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्स्ट्रा फिल कर सकते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट इंडिविजुअल्स के लिए सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड आप यहाँ पे देंगे, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट एसेट्स एक्स्ट्रा की डिटेल आप इन शेड्यूल में देंगे। तो जैसे दोस्तों कोई शेड्यूल BS से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब है कि बैलेंस शीट का शेड्यूल है जो कि आपको फिल करना है। तो इसी प्रकार आप बैलेंस शीट फॉर कंपनीज़ के लिए यहाँ पे फिल करेंगे यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो ये अलग से रिक्वायरमेंट है कि बैलेंस शीट का ये परफॉर्मा आपके सामने उपलब्ध होगा जो कि आप फाइल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बैलेंस शीट फॉर अदर देन इंडिविजुअल एंड कंपनीज़ के लिए सेपरेट फॉर्मेट दिया गया है। जैसे कि कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो इस फॉर्मेट के अंतर्गत वो अपनी बैलेंस शीट जो फिल करेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए इस फॉर्मेट में आप अपनी डिटेल फिल करेंगे। तो दोस्तों आप इन सभी शेड्यूल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। दोस्तों जैसे ही गवर्नमेंट ये नए फॉर्म को नोटिफाई कर देगी तो इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे जो कि हमारे चैनल CS बेसिंग पे आपके लिए उपलब्ध होगी। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।